दिल करता है तेरी बातें सुनो, सौदे में अधूरे चुनो। देखो, जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर कोई रिश्ता चलाते हो ना, वैसे ही क्या है, जो अपना कांग्रेस है ना, उसने किसके किसके सहयोग से और किसके साथ मिलकर उसकी सरकार बनी रही और सरकार चली, इसी को हमने क्या बोला है, कोलिनेशनल नेचर ऑफ कांग्रेस। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, कांग्रेस इंक्लूडेड इंडस्ट्रियलिस्ट, लैंडलॉर्ड्स, पीजेंट, वर्कर एंड द मिडिल क्लास रिप्रेजेंटिंग अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ सोसाइटी। कांग्रेस में अगर ज्यादातर देखा जाए तो कैसे लोग सपोर्टेड थे, एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लैंडलॉर्ड्स, जमींदार, पीजेंट्स वगैरह, वर्कर, मतलब हर टाइप्स के जो एक पीपल होता है ना, जनता होती है, वो हर टाइप्स के इनमें क्या थे, इंक्लूड थे। नहीं, अब इनके पास देखो एक और सहयोग मिलने का सबसे बड़ा रीजन क्या था, इनके पास लीडर से कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, नहीं, बाल गंगाधर तिलक, ये ऐसे ऐसे और थे जिसके वजह से क्या था कि उनका सहयोग के वजह से क्या हो रहा था, कांग्रेस चल रही थी। नहीं, अब क्या कह रहे हैं, सोशलिस्ट एंड द कंजर्वेटिव्स, लीडर्स लाइक द जवाहरलाल नेहरू, नहीं, और क्या थे, सोशलिस्ट और कंजर्वेटिव्स। नहीं, सोशलिस्ट मीन जो सोशल सामाजिक चीजों के लिए कर रहे, कंजर्वेटिव मीन किसी चीज को बचाने के लिए। नहीं, तो लीडर्स कौन थे, उनके पास जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नहीं, इसके वजह से वो सब क्या मिल रहे थे, साथ में काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इससे किसको, कांग्रेस ने, कांग्रेस हैड द लीडर फ्रॉम द हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड अदर कम्युनिटीज मेकिंग इट ट्रूली नेशनल पार्टी, क्योंकि जो कांग्रेस था उनमें हर तरह के लीडर थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम थे भी, सिख भी थे और अदर कम्युनिटी, इन्हीं के सहयोग की वजह से क्या होता, कांग्रेस पार्टी आगे निकल रही थी और चल रही थी। नहीं, अब क्या, डिस्पाइट इंटरनल डिफरेंसेस ऑल फंक्शन यूनाइटेड अंडर द महात्मा गांधी लीडर टू फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। नहीं, और जितने फंक्शन वगैरह यहाँ पे किसकी बात आ गई है, महात्मा गांधी के लीडरशिप में। नहीं, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, ये कांग्रेस के लिए ही था। कांग्रेस अलाउड इंटरनल डिबेट्स एंड द डिफरेंट व्यू पॉइंट्स मेकिंग इट मोर ऑफ अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन देन द रिजिड पॉलिटिकल पार्टी। जो कांग्रेस क्या करता था, अलाउ करता था ताकि इंटरनल डिबेट्स हो सके, मतलब आपस में बात कर सके, कोई बात है, कोई दिक्कत है, नहीं, अपना व्यू पॉइंट्स रख सके, अपनी बातें रख सके। नहीं, तो इसके वजह से इसको क्या बोला गया, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन देन द रिजिड पॉलिटिकल पार्टी, मतलब एक छाते की तरह जो फैला हुआ है जिसके अंदर क्या हो सभी, और उस चीज से क्या हो, बचा जा सके। ठीक है, आप आते हैं ऑपोजिशन पार्टी। ये क्या है, मेजर ऑपोजिशन पार्टी। नहीं, जो उस टाइम में सबसे जो मेजर ऑपोजिशन पार्टी थे, कब, 1915 से 1970 के बीच में। नहीं, तो सबसे पहला अपना कौन था भाई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये कब, इसकी खोज कब हुई थी, 1925 में। नहीं, ठीक है, प्रो वर्किंग क्लास, फाउंडर कौन थे इनके, एम.एन. रॉय। क्या थे, फाउंडर कौन थे, एम.एन. रॉय। नहीं, और इनका देखा जाए कहाँ का सरकार था, केरला में, वेस्ट बंगाल प्रदेश में। नहीं, इन जगहों पे क्या थी, इनकी मजबूत पकड़ थी। ठीक है, और ये पहला ऐसा कौन था, ऑपोजिशन पार्टी थी जिसने क्या करा था, फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन्होंने बनाई थी केरल में, कब, 1957 में। दूसरा आपका कौन सा, भारतीय जन संघ, भारतीय जनसंघ। नहीं, ये अपना बीजेपी ही है। नहीं, पहले इस नाम से जाना जाता था, कब ढूंढा गया था, 1951 में। इनका आइडियोलॉजी क्या था, हिंदू नेशनलिज्म, आपको अभी पता होगा। नहीं, फाउंडर कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनका ज्यादातर कहाँ पे था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन जगहों पे क्या था, ज्यादा ही पकड़ अच्छी थी। नहीं, बाद में इसको किस में चेंज कर दिया गया, भारतीय जनता पार्टी में, कब, 1980 में। लास्ट वाला हमारा आता है कौन सा, स्वतंत्र पार्टी। नहीं, स्वतंत्र पार्टी कब, 1959 में। इसकी आइडियोलॉजी क्या थे, इकोनॉमिक लिबरलिज्म एंड द एंटी सोशलिज्म। फाउंडर कौन थे अपने, सी राजा गोपालचारी। नहीं, सी राजा गोपालचारी। इनका ज्यादातर पकड़ कहाँ पे थी, राजस्थान में, गुजरात में, बिहार में। नहीं, और ये किस में पॉपुलर थे भाई, बिजनेस और लैंडलोडिंग क्लासेस थे उसमें, मतलब बड़े लोगों में। नहीं, अब आता है कौन सा अपना भाई, डीएमके। कब फाउंड इसको ढूंढा था, 1949 में। इनके फाउंडर कौन थे भाई, सीएन अन्नादुराई। ठीक है, और इनकी पकड़ कहाँ थी भाई, तमिलनाडु में। ठीक, और ये कौन थी, फर्स्ट ऐसी रीजनल पार्टी जिसने क्या करा था, स्टेट में डिफीट करा था, किसको हरा दिया था, किसको, कांग्रेस को, कब, 1967 में। तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो रहा है। और हमने जब पिछले क्लास में भी पढ़ा, मतलब इस चैप्टर में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ना, ये क्या है, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। हमें एक पार्टी के डोमिनेंस के बारे में, तो हमने फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन भी पढ़ लिया। ठीक है, कांग्रेस डोमिनेंस भी देख लिया, किस रीजन के वजह से था,
और स्टेट में अनइवन डोमिनेंस क्यों था? लास्ट वाला था कोऑर्डिनेशन नेचर, जिसकी वजह से कांग्रेस चल रही थी। ऑपोजिशन पार्टी, मतलब हमारा टॉपिक यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है।